नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देने के लिए। जब भी समय अच्छा होता है या अच्छा आने वाला होता है तो कुछ रेखाएं हमारे हाथ पे आती हैं, और जब समय खराब होने वाला होता है या आने वाले समय में परेशानियां आने वाली होती हैं तो भी कुछ रेखाएं या ऐसे हाथ पे लक्षण रेखाओं के रूप में आते हैं जिसके कारण जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो एक डाकिया है कि आने वाला समय आपका कैसा है, अच्छा है, खराब है, कहाँ लाभ कहाँ हानि, ये कहीं ना कहीं डाकिया का काम करता है। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो आपके हाथ में हैं अगर, तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तित करके चलिए। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा जिससे इसका खराब प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों। ये रेखाएं अगर हैं तो थोड़ा कष्ट तो जरूर देंगी, लेकिन समस्या है तो उसका उपाय भी है। मैं उपाय भी आपको बताऊंगा अंत में। पहले रेखाएं मैं बताता हूं। ये रेखाएं तो सावधानी बरतें। ये होता है ये होती है जीवन रेखा। ये होता है शुक्र का क्षेत्र। इस जगह पे बहुत ज़्यादा अगर रेखाएं हैं, देखिए 2 4 10 थोड़ा मोड़ा सबके हाथ में होता है। बहुत ज़्यादा अगर रेखाएं इस जगह पे है या जाल नुमा आकृति बहुत ज़्यादा इस जगह पे बन रही है तो भी ये कहा जाएगा कि ये सफलता में बाधाएं डालेगी। सफलताओं में बाधाएं, यश नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। आप देखिएगा अगर आपके हाथ में है, किसी के लिए कितना भी कर लियो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में परेशानियां या व्यवधान डालती हैं। अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर ये रेखा है तो उसमें भी बाधा डालेगी, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम करना नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड रह के काम करना नुकसानदायक है। महिलाओं के अगर हाथ में, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, महिलाओं को उल्टे हाथ में देखना, पुरुषों को सीधे हाथ में। अगर महिलाओं के उल्टे हाथ में इस टाइप का जाल है तो उनको महिलाओं से संबंधित रोगों को ये इंगित करता है, जो हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहते हैं, को ये दिखाता है। अंत में मैं एक साथ आपको उपाय बताऊंगा। हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है सूर्य का क्षेत्र, और जो ये रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं सूर्य की रेखा। बेहद अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हाथ के नीचे इस टाइप से रेखा बनने लगे, मतलब गुच्छ टाइप का जो है नीचे से बनता हुआ दिखाई दे। जो लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, ये रेखा देखिए अगर आपके हाथ में है तो आपको अपनी सोच, अपनी दिनचर्या थोड़ा सा बदल के चलनी पड़ेगी। अगर ये रेखा है, अगर आप सरकारी नौकरी या नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां आपकी खड़ी करेगी। जैसे जैसे ये बनेगी और जैसे जैसे रेखाएं इस पे गाढ़ी होंगी वैसे वैसे समस्याएं बनती जाएंगी। प्रतिष्ठा में कमी करेगी। बॉस या आला अधिकारी जिनके साथ आप काम करते हैं उनसे तनाव को भी इंगित करता है, आप देखिएगा। ठीक है, अगर ये रेखा है तो तनाव ऑफिस में होगा ही होगा। अगर ये रेखा बनना शुरू हो रही है तो समस्याएं धीरे धीरे जो है आने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से बनी हुई है, पहले से ये रेखाएं बनी हुई है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आपके काम पे आप जिस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं उसमें तरह तरह की बाधाएं ये उत्पन्न कर रही है। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप मेहनत करें, और नीचे से गुच्छ बनने का मतलब ये हो गया कि कामचोरी। मेहनत करिए, अपने आप धीरे धीरे ये कम होने लगेगी, और बाकी तो उपाय मैं अंत में बताऊंगा। ऐसे लोग किसी को राय देते हैं, उस राय से अगले को तो फायदा हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पे खुद के निर्णय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर देते हैं, नुकसान हो जाता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर इस जगह पे 2 रेखाएं, ठीक है, ये भाग्य रेखा भी हो सकती है, ये कोई भी रेखा हो सकती है। अगर रेखा 2 रेखाएं ऊपर चढ़ रही, एक रेखा ही खराब है, अगर 2 रेखाएं हैं तो ये समझिए क्या मतलब है। ये रेखा अगर हाथ में है तो ऐसे में कहा जाएगा ये पीड़ा देगी। अगर 2 रेखा है, जीवन में स्थायित्व में कमी देगी, स्थायित्व जल्दी नहीं कराएगी, नौकरी बदलनी पड़ेगी,
व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, और घर भी ऐसे लोगों को अगर कहा जाए समय समय पे बदलता रहता है। देखिए, रेखाएं तो हाथ में ही बनेंगी। अगर मैं कहूँ तो 5%, केवल 5% रेखाएं जो होती हैं प्लस की होती हैं, 95% रेखाएं अगर कहा जाए तो तनाव की होती हैं। और ये गलत होगा केवल 5% रेखाओं पे मैं वीडियो बनाऊं और 95% रेखाओं को इग्नोर कर दूं, ये गलत होगा। ये समझने वाली बात है। जिन लोगों ने 95% रेखाओं को समझ लिया और उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करके चले, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग सफल होते हैं। ठीक है, ये इसके संकेत देती, इसके साथ में अगर कहा जाए कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं को भी दिखाती है जिसके कारण अगर कहें तो खुद होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी कोई काम करिए तो कोशिश ये करिए दूसरों के नाम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने नाम ना काम करके दूसरों के नाम से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ समय के अनुसार ये परेशानियां डालती हैं, लेकिन इसका उपाय मैं बताऊंगा जिससे आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ये अगर रेखा है, आप देखना होगा आपने कि लोग कितनी तेज जो है रंग बदलते हैं। ये रेखा हल्की थी और धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी तो लोगों का रंग बदलना जो है शुरू हो गया। चलता हुआ काम भी अगर कहा जाए, अगर रेखा बन गई है तो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। ये वही समझ सकता है जिसके हाथ में ये रेखा है। कुछ नहीं, उपाय करिए, रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, भाग्य रेखा बहुत अच्छी रेखा है। एक रेखा इधर गई, बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से, काम के लिए, नाम के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा आपको धन देती रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा और आके मिल गई और ये त्रिशूल नुमा आकृति बन गई, स्थायित्व में कमी देगा। अब आप कहेंगे त्रिशूल है, मैं भी कहूँगा त्रिशूल है। ये शनि पे त्रिशूल बन रहा है, इसका तरीका अलग होता है देखने का भी, वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। अगर त्रिशूल का मुंह शनि और सूर्य की उंगली के बीच की तरफ है तो ये नुकसानदायक है 100%। अगर त्रिशूल का मुंह सूर्य की तरफ है, ठीक है, सूर्य की तरफ त्रिशूल का मुंह है, तो ये कहा जाएगा 100% अपने आप में एक राजयोग है। 100% अपने आप में राजयोग है। अगर इस टाइप से मुंह है, शनि और सूर्य की उंगली के बीच की तरफ वो देख रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी धन आता है वो रुकता नहीं। पैसा मैंने उधार दिया और मुझे वापस नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ कह के जो है वो मुझे टाल रहा है, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, तरह तरह की बातें जो है, ये स्थितियां ये पैदा करता है। ऐसे लोगों को भी किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा मतलब अपनी आँख कान पे भरोसा करें, अपने घर वालों पे भरोसा करें। कार्य क्षेत्र में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर रेखा ऊपर भी चली जाती है, नौकरी अच्छा विकल्प है। व्यवसाय कुछ समय के लिए मत करिए, या फिर व्यवसाय करते हैं तो बहुत सचेत होकर करिए। ये सचेत होने को कहलाती है, ये अगर कहा जाए अच्छी नहीं है। ऐसे लोग, काम जब भी ठीक चलने लगता है, एक समस्या भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, बड़ी मेहनत करके जो है काम को जो है एक व्यवस्था तक लेके आए, और जहाँ व्यवस्था तक लेके आए वहीं से दिमाग खराब हो गया। ठीक है, वहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई कि आप दूसरा काम करते हैं, अब वो वाला काम करते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के। कुछ गलत निर्णयों के कारण ऐसे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है शून्यता की तरफ बढ़ते हैं। काम बहुत बदलते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्थायित्व में ये कमी को भी इंगित करता है, मतलब स्थायी नहीं होने देता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ये लगा रखता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती है, इसके भी संकेत देता है। बुध के क्षेत्र पे, अगर बुध के क्षेत्र पे इस टाइप का जाल बने, इसका मतलब यह है कि आपके बैंक बैलेंस पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ने वाला है, आपके धन पे बुरा असर पड़ने वाला है। इसका यह भी मतलब कहलाता है कि बुद्धि, आंखों पे पट्टी पड़ जाना और बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, किस घड़ी में मैंने जो है ये इसको दे दिया, ये क्या काम, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी गलतियों के कारण होगा। पैसे पे और काम पे दोनों पे असर डालता है।
ऐसे लोगों का पैसा अगर कहा जाए फंसता बहुत है और कहीं ना कहीं डूबता भी है, ये इसके भी संकेत देख सकता है। फंसता बहुत है, उपाय मैं बताऊंगा आपको, वो उपाय आप करिएगा। ऐसे में अगर जाल बन रहा है इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि रिश्तों में खराबी को दिखाता है, रिश्ते कहीं ना कहीं चल नहीं पाते, लोग ऐसे लोगों के दूर होते जाते हैं। घर परिवार में भी अगर कहा जाए तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अगर ये स्थिति है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान का सूचक है, ये नुकसान कराता है। कोई बात नहीं, उपाय करेंगे। देखिए, जो भी अच्छी रेखा या खराब रेखा उसका मतलब ये है सचेत रहिए, देख दाख के चलिए। ज्योतिष का और कोई फ़ायदा थोड़ा है। ज्योतिषी आपसे बताता है कि 2 साल 3 साल आपको सावधान रहना है, 5 साल आपके लिए अच्छे हैं, यही काम है ज्योतिष का। उसका उपाय बताता है कब अच्छा कब खराब। पहला उपाय, ऐसे लोगों को, जो भी मैंने रेखाएं, जितनी भी रेखाएं बताई, ऐसे लोगों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रोज 11, 21, 51, 108 जो कर पाए। मंगलवार और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें, चौपाई लगा के मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। गुरुवार को ऐसे लोगों को शहद का दान करना चाहिए, कम से कम 5 से 6 शहद गुरुवार जो है दान जरूर कर दीजिएगा। शहद का दान गुरुवार के दिन। अपने इष्ट को सुबह और शाम, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर जो है प्रणाम करें। उनसे जो है कहें कि अपने काम के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए ये काम आपको करना है। ये 4 उपाय मैंने बताया आपको। गायत्री मंत्र का जाप, रात में मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ, गुरुवार के दिन शहद का दान आपको करना है, 5-6 गुरुवार कर दीजिएगा। और सुबह और शाम, सुबह उठने के बाद इष्ट का ध्यान करना है और शाम को सोने से पहले इष्ट का ध्यान करना है। लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लोगों को पता चले और इन चीज़ों का उनको भी लाभ मिले। बाकी जाते समय लाइक करके जाइएगा और कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।